ख्याल में मिनिस्टर साहब ने भी ये उसको ऐसे ब्रीफ किया गया था कि उस पुराने एसी से स्पार्क हुआ है, लेकिन यहाँ किसी ने, डॉक्टर ने कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का, उससे ये स्पार्क निकला था। किसी ने ये नहीं देखा कि ये स्पार्क कहाँ से निकला, कैसे हुआ, किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा सोर्स ऑफ फायर था। इखलाकी तौर पर मिनिस्टर हेल्थ जो हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बल्कि ये जो कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है, क्या उसके अंडर वही लोग काम करेंगे जो अपनी सीटों से जो इस सब चीज़ के जिम्मेदारान हैं। 24 घंटों से ज्यादा गुजर गए, सानहे पिम्स की वजूहात का पता न चल सका। किसकी गफलत थी, कौन जिम्मेदार था, तायुन न हो सका। आग एसी के स्पार्क से लगी या कोई और वजह थी, इसका भी जवाब न मिल सका। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए सेहत अस्पताल के अमले और इंतजामी के जवाबात पर गैर मुतमईन। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि कल एयर कंडीशन से लगने वाली आग का बताया गया, आज पता चला कि एसी तो काम ही नहीं कर रहा था। सीसीटीवी से भी ना पता चल सका कि आग कैसे लगी। बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान याद करा दिया गया। महेश कुमार का वाक़े की खुद तहकीकात करने का ऐलान। कहा नर्सरी 1990 की बनी हुई है, छोटे बच्चों को नए ब्लॉक की नर्सरी में रखना चाहिए था। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का इस्तीफा देने से इनकार। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। सानिया पिम्स पर वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी के अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। नर्सरी की CCTV का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नर्सरी स्टाफ से सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने CCTV का जायज़ा लिया। आग की वजूहत से मुतालिक इंतज़ामिया का बयान और CCTV वीडियो का मवाजना किया। पिम्स हेल्थ मैनेजमेंट के अमले से पूछगिछ की। कमेटी को फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। 26 अगस्त को मौजूद अमले का ड्यूटी रोस्टर जमा करवाया गया। कमेटी को जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफसरान ने तहरीरी बयानात जमा करवाए। कमेटी 48 घंटों में अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद नहीं था। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों और क्लिनिक्स को फायर सेफ्टी इंतजामात के बगैर लाइसेंस दिए जाने का इंकशाफ। अथॉरिटी के अपने दफ्तर में भी फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी फायर डिपार्टमेंट के NOC के बगैर ही लाइसेंस की तजदीद कर देती है। अस्पतालों में सालाना रेस्क्यू ट्रेनिंग की तस्वीरों का सहारा लिया जाता है। CDA अस्पतालों को फायर सेफ्टी इंतजामात के बगैर सर्टिफिकेट देने पर 2 बार अथॉरिटी को खत लिख चुकी है। अथॉरिटी की जानिब से खत का कभी जवाब नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी अस्पतालों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। बस 2 गोश्त के टुकड़े दे दिए ना कि ये आपकी बच्ची, न DNA का टेस्ट हुआ, न कोई हमारी तहकीक नहीं होना। पिम्स अस्पताल के साने में जहाँ के 14 बच्चों की मैयत वरसा को दे दी गई। बाज़ वरसा का एहतजाज। बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा। लवाकिन का कहना है कि शनाख्त किए बगैर ही मैयत हवाले कर दी गई। सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। PTI का सानहे पिम्स पर गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली मोहम्मद खान ने कहा कि पिम्स के वाक़े ने मौजूदा निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। अस्पताल सरबराह इसके जिम्मेदार हैं जो इस पर नजर न रख सके। पिम्स इंतजामिया से सवाल है कि क्या हर काम के लिए वज़ीर आज़म को अब नोटिस देना पड़ेगा। पिम्स में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें हटाना मुश्किल है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सानहे पिम्स को भूल नहीं सकते, कमेटी बनाकर वाक़े को भूलना नहीं चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हादसात कभी बताकर नहीं होते। विफाकी वज़ीर सेहत ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। कल तक अबूरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। इंसानी जानों की कोई तलाफी नहीं।
पिम्स अस्पताल की आग अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं, पिछले बरसों में अस्पतालों में आग लगने और उनसे नुकसानात के कई वाकयात हुए हैं। जून 2012 में सर्विसेज अस्पताल की नर्सरी में आग से 4 नौमौलूद जाम बहक हुए थे। जनवरी 2020 में कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की आग ने नौमौलूद बच्ची की जान ले ली थी। जून 2024 में साहिवाल के अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग से 11 बच्चे जाम बहक हो गए थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान अमरीकी सदर ट्रंप या अमरीका के खुसूसी एलची की हैसियत से नहीं था, तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों के तनाजुर में था। पाकिस्तान की कोशिशें खत्ते में अमन इस्तेहकाम और आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने की राह हमवार करने के लिए हैं। पाकिस्तान मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है, तहम अपनी फैसला मुतल्लिका फ़रीक़ैन ही करेंगे। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ईरान के साथ अपने 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदों की पासदारी कर रहा है, चुनांचे ये बाहमी तिजारत हमारी जिम्मेदारियों के ऐन मुताबिक है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान कमज़ोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। अपने मुल्क का दिफा करना ईरानी कौम का जायज़ हक है और उसने यह हक इस्तेमाल किया है। तेहरान में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक को खित्ते की सलामती खुद संभालनी चाहिए, एक दूसरे की सलामती को नुकसान न पहुँचाने का अहद करना चाहिए। फ़लस्तीन के दिफा और उस पर कब्जे को मुस्तरद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज ईरान का दौरा करेंगे। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर भी बातचीत होगी। दूसरी तरफ आबना हुर्मुज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी का कहना है कि तमाम मामला महफूज है। ईरानी जंगी जहाज़ ने आबना हुर्मुज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश पर भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक दिया। अमरीकी पाबंदियों की चीनी मुखालिफत, ईरान का खैर मकदम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़ी कालिबाफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद करने के चीनी मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। ईरान और चीन की जामी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एहतराम, मफादात पर मबनी ताउन और कसीर क़तबी दुनिया के मुश्तरका विजन पर कायम है। इस ताल्लुक के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत करते हुए कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। चीन ऐसी पाबंदियों की सख्त मुखालिफत करता है जिनकी बुनियाद बैनुल-अक़वामी कानून या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मैंडेट पर ना हो। इक़्तिसादी जंग और दबाव किसी मसले का हल नहीं। पानी PTI अस्पताल मुंतकली केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दी। PTI वकला का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में तौहीन अदालत का मुकदमा फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी मुतालबा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जिन ग्राउंड्स पर पहली दरखास्त मुस्तरद हुई उसी पर दूसरी मंजूर नहीं हो सकती। अगर दूसरी दरखास्त में कोई नया ग्राउंड लिया गया है तो जायज़ा लिया जाएगा। बानी PTI की बहन उस्मा खान की दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूरी करके बानी PTI को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल न करना कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है। तौहीन अदालत की दरखास्त को फौरी समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए। इससे पहले 25 अगस्त को फौरी समाअत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के 3 कैदियों की बानी PTI की तरह सहूलियात की फराहमी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि बानी को निजी अस्पताल में इलाज की फराहमी का सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का ऑर्डर आज तक बरकरार है। रियासत की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन ये आम कैदी को सहूलत देने को तैयार नहीं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि AG साहब उनकी मासूमाना सी ख्वाहिश पर क्या कहेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अगर कानून में होगा तो इनकी मासूमाना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कैदियों की दरखास्तों की मुखालिफत की। कहा ना सुपरिटेंडेंट और ना मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है कि कैदियों का इलाज पिम्स में मुमकिन नहीं। पिम्स मुल्क का आला अस्पताल है।
तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से नेपाल और तिब्बत में गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 अफराद लापता। नेपाली ज़िला रसवा में सैलाबी रेले से हलाकतों की तादाद 362 हो गई। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक लापता 570 अफराद में अमरीका, बरतानिया और भारत समेत 33 ममालिक के 517 शहरी भी शामिल हैं। तिब्बत के इलाके गेरोंग में मिट्टी और चट्टानों के तोदे गिरने से 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद लापता हैं। अब तक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। सैलाब और मिट्टी के रेले से सरहदी इलाकों में घरों, सड़कों, पुलों और बिजली के मनसूबों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सूरत हाल के पेश नज़र भारत भी सैलाब का अलर्ट जारी कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए सऊदी सफ़ीर की नुमायाँ खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात और इदाराजाती राबते के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि इसके नतीजे में काबिल तस्दीक इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात हों। अफगान सरज़मीन को TTP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के अफगान दफ्तर ख़ारिजा के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए सऊदी सफ़ीर की नुमाया खदमात को सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की भी तारीफ़ की। अमरीका की शाम पर आई तमाम इक़्तिसादी और माली पाबंदियों का खात्मा। शामी सदर ने मकामी रेस्टोरेंट का बिल क्रेडिट कार्ड से अदा किया। अहमद अल शरा की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की वीडियो वायरल हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का आज मौखर होने वाला इजलास अब कल होगा। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशस्त पर मुंतखब हुए थे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है, आज़ाद कश्मीर का आईन और कानून इजाज़त देता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। ये सियासी फैसले होते हैं, इसमें लिखे पढ़े रूल्स नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA जोनल ऑफिस लाहौर में इजलास के दौरान मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA के अफसरों और अमले को हर मुमकिन सहूलतें और वसाइल फराहम कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के नताइज नजर आने चाहिए। डायरेक्टर FIA जोनल ऑफिस लाहौर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। मीर रज़ा केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मीर रज़ा के अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी कर दिया। कमीशन के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पेम्स अस्पताल का वाक़या दिल खराश है। इदारों को मज़ीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है। निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग का बनाना हमारा मंशूर है। दूसरी सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। असम्बली में एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। जिसको शौक है वो करारदाद असम्बली में ले आए। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ 7 रोज़ में फायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्तों और रसाई का जायजा लेने की हिदायत। जामी रिपोर्ट आज ही तलब की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल के 3 कैदियों की दरखास्तों पर समाअत में पेम्स सानहे का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म की सहूलतें ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ अस्पताल में ही हो रहा है। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। ये बहुत अफसोस और दुख की बात है।
फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गई। एलाइट अस्पताल 1 और 2 समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की कमी, स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के खिदमत के रास्ते और रहनुमाई के इंतजामात भी मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खामियों की निशानदेही के बाद उन्हें दूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कराची में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NICH में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात, इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि कई फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब, मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। 10 साल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। डायरेक्टर NICH का कहना है कि हंगामी रास्तों को सिक्योरिटी के लिए बंद किया है। दावा किया कि एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। सिंध हुकूमत दावे नहीं करती, तरक्याती काम उसकी कारकर्दगी का ऐलान है। सिंध आगे बढ़ रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का बयान। रवां माली साल के तरक्याती बजट में 3600 से ज़ायद स्कीमें हैं, जिनके लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस है। सिंध की तरक्की का सबसे बड़ा सबूत आवाम को मिलने वाली सहूलियात हैं। मुखालिफिन तरक्की का हिसाब मांगते हैं, हम आदाद और शुमार पेश करते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा कि रेस्क्यू पंजाब दुनिया के नंबर 1 इमरजेंसी इदारों में शामिल हो चुका है। सूबे का इमरजेंसी सर्विसेज का मजमूई बजट 21.5 अरब रुपए से ज़्यादा है। सूबे भर में रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात दी गई हैं। 39 तहसीलों में 39 नई फायर गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से कबल बंद होने पर बरहमी का इजहार। तमाम अमले को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दफ्तर में मौजूद वाहिद स्टाफ से सवाल किया कि दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे दफ्तर क्यों बंद हुआ? क्या आवाम की सहूलत के दफ्तर ऐसे चलते हैं? शहरी खिदमात की फराहमी पर कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में 60 अरब रुपए के मुआवजे का मामला दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गया। लेस्को से 60 अरब रुपए की वसूली के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। आइंदा समात तक लेस्को को शहरी को रकम की अदायगी से रोक दिया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अगर 60 अरब का दावा दायर करने वाला जिंदा है तो पेश करें, मर गया तो कबर का नंबर बताएं। अदालत का DPO कसूर को मुआवजे का हकदार करार दिए शख्स को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म। शहरी के मुताबिक 1976 में पहले राब्ता, फिर लेस्को ने इसकी 45 कनाल अराजी पर ग्रिड स्टेशन बनाया। लेस्को की जानिब बतौर मुआवजा 60 अरब वाजिबुल अदा है। विफाकी मोतसिल ने 2013 में ज़मीन की मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुआवजा देने की पेशकश की थी। मुआवजे पर अमल दरामद की कार्रवाई 16 सितंबर 2024 को बंद कर दी गई थी। लेस्को ने ज़मीन की मिल्कियत ही को मतनाज़ करार दिया था। सूबाई हुकूमत को असल मालिक करार दिया था। ज़मीन की मिल्कियत का तनाज़ा पहले ही सिविल कोर्ट कसूर में ज़ेर समात है। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक मिल्कियत के तयन के बगैर मुआवजे की अदायगी का मामला कानूनी सवाल बन गया। अदालत फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके 3 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पिम्स अस्पताल में कोई हिफाजती इकदाम नहीं थे। डॉक्टरों और अमले को ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम नहीं। इस्लामाबाद में इंतहाई नाकिस गवर्नेंस है। पिम्स वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया है। वाक़यात होते रहते हैं। हिफाजती इकदाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर सानहे के बाद हुकूमत अगले सानहे का इंतजार करती है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची, लाहौर और पेशावर में धरने 12वें रोज़ भी जारी। VIP मूवमेंट के बाद कराची की शार फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। PIDC सदर ज़ैनब मार्केट और अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। हरीपुर में 5 साल की बच्ची से ज्यादती की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की बच्ची दौरान ज्यादती ही दम तोड़ गई थी। मुर्दा हालत में बच्ची को कुएं में फेंका गया।
कराची के इलाके कोरंगी में मुसल्लह अफराद ने 70 से 80 साल पुराने बरगद, नीम और केकर के दरख्त बेरहमी से काट कर फेंक दिए। लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान के मुताबिक एक ज़मीन केडीए की है। मुसल्लह कब्जा माफिया की वारदात की बरवक्त इतला पुलिस और केडीए को दी गई। दोनों इदारों ने कोई कार्रवाई ना की। केडीए के अफसर ने दरख्त काटने की इतला मिलने की तरदीद की है। महकमा जंगलात के मुताबिक ये दरख्त काटे नहीं बल्कि जड़ से उखाड़े गए हैं, इसलिए दोबारा उन्हें नई ज़मीन में ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का उस कसूर में शुरू हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़िले हुकाम के मुताबिक उर्स की तकरीबात 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। OIC वज़ीर ख़ारजा का हम इजलास आज जद्दा में होगा। गाज़ा और मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर करारदाद मुतवक्के बुध को सीनियर ऑफिशल्स मीटिंग में करारदाद के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुस्तकिल सफ़ीर सैयद फवाद शेर ने की। आज OIC के नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी का फैसला भी मुतवक्के है। शिमाली इटली में केबल से टकराकर छोटा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक। हादसे की वीडियो में हेलीकॉप्टर को केबल से टकराने के बाद डैम के करीब गिरते हुए देखा जा सकता है। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसे की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स पर सीरीज़ के दूसरे टेस्ट का आगाज़। पहले दिन का पहला सेशन पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद अब्बास के नाम। कप्तान जो रूट समेत दोनों ओपनर्स को सिर्फ 36 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचाने में कामयाब। मैच के लिए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम फिट हो गए। प्लेइंग 11 में वापसी हो गई। सलमान अली आगा ड्रॉप कर दिए गए। विमेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कल से दुबई में शुरू होगा। इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। तकरीबी रोनुमाई में तमाम टीमों के कप्तान शरीक। इफ्तिताही मैच कल थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि दुबई के कंडीशन से बखूबी वाकिफ हैं। टीम का हदफ एशिया कप जीतना है। भारत से मैच के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार करेंगे। दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान होंगे। पाकिस्तान अंडर-19 टीम 2 सितंबर से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में 1 यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम इतवार को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी।